अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास नंबर 3 में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं क्लास नंबर 3 में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कंप्यूटर कितनी चीज़ों के मजमूए का नाम है, यानी कितनी चीज़ें मिलती हैं तब उसको कंप्यूटर कहा जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती हैं और उनमें से हर एक का काम क्या होता है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अगर आप कंप्यूटर बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में कंप्यूटर बेसिक इजी कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें से आप सारी वीडियो बेतरतीब देख सकते हैं। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर कितनी चीज़ों का नाम है। यानी हमारे पास अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को सिर्फ कंप्यूटर नहीं कहा जाएगा। हमारे पास सिर्फ माउस है तो उसको कंप्यूटर नहीं कहा जाएगा। हमारे पास सिर्फ सीपीयू है तो उसको कंप्यूटर नहीं कहा जाएगा। जब ये चीज़ें सब एक पास रख कर और इनको एक में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो इनको कंप्यूटर कहा जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह मेरे पास इमेज है। मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा, सामने दिखाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए मैंने किताब में लिखकर समझाना मुनासिब नहीं समझा कि आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाए। और कंप्यूटर का काम बिल्कुल प्रैक्टिकल दुनिया है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिकल वो काम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। अब अगर इसी को हम किताब में लिख कर बताएं कि माउस ये होता है, कीबोर्ड ये होता है, मॉनिटर ये होता है, सीपीयू ये होता है, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा जितना यहाँ पर समझ में आएगा। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, किसी किस्म की दिक्कत हो, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम हर मुमकिन समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे ये जो है कंप्यूटर, इसी को कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो है एक माउस लगा हुआ है, एक मॉनिटर लगा हुआ है, एक कीबोर्ड लगा हुआ है और एक सीपीयू लगा हुआ है। सीपीयू तो इसके अंदर होता है, उसको कहा जाता है। यह तो कैबिनेट है। इसके अंदर एक सीपीयू होता है, वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो उसी वजह से इसका पूरा नाम रख दिया गया है सीपीयू। इसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये तो कंप्यूटर इसी को कहा जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं पर ये मॉनिटर रखा हुआ है, एचपी का है, डेल का है, आप गए और कहने लगे भाई आपके पास तो डेल का कंप्यूटर है, तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा कि सिर्फ मॉनिटर देखकर डेल का, ये कंप्यूटर कह रहा है डेल का है। हालांकि यह चीज़ दूसरे कंपनी की है, यह दूसरे कंपनी की, यह दूसरे कंपनी की। हाँ, जब आपको मालूम हो कि सब एक ही कंपनी की है तो आप कह सकते हैं कि आपका कंप्यूटर डेल कंपनी का है। या सिर्फ कीबोर्ड रखा हुआ है और आप कह दिए आपका कंप्यूटर कितना अच्छा है, हालांकि इसको कीबोर्ड कहेंगे। जब तक ये अलग रहेगा तो ये कीबोर्ड रहेगा, जब तक ये अलग रहेगा माउस रहेगा, जब तक ये अलग रहेगा तो इसको मॉनिटर कहा जाएगा, और ये अलग रहेगा तो इसको सीपीयू कहा जाएगा। जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा बस एक कंप्यूटर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है। देखिए, कंप्यूटर जो है 4 चीज़ों के मजमूए का नाम है। बाकी इसी के अंदर सब चीज़ें हैं, इसी में से हम हर एक को देखेंगे कि किस में क्या है। देखिए, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे अभी। और ये कीबोर्ड माउस वगैरह के हर एक के बारे में हम तफसील बात करेंगे और देखेंगे हर एक का काम क्या है। देखिए, आज तो हम तफसील में ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ जो है आपको पहचान कराएंगे। और कल से इंशाअल्लाह हम एक एक दो दो के बारे में बात करेंगे और तफसील से पूरा काम समझेंगे, उसकी किस्में समझेंगे, और अगर लेना है तो किस किस्म का लेना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, आज हम देखते हैं सबसे पहले कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कीबोर्ड किसको कहते हैं। देखिए, ये कीबोर्ड है और इसके अंदर 101 से लेकर 104 तक बटन होते हैं और इसमें हर एक बटन का काम अलग रहता है। तो हम इनकी किस्में हम समझेंगे और इसकी कितनी किस्में हैं कीबोर्ड की, कौन सा लेना चाहिए, और इसके बाद हर बटन का क्या काम रहता है, किस उंगली से कौन से बटन दबाते हैं। ये इंशाअल्लाह हम कीबोर्ड के बारे में कल देखेंगे। और उसके अलावा माउस है, तो माउस मैंने आपको दिखाया, तो माउस देखिए किसको कहते हैं, यह माउस है। आपको अच्छे से समझ में इंशाअल्लाह आएगा क्योंकि मैं बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे माउस है। अब इसमें भी 3 बटन होते हैं और उसका काम क्या रहता है इसको हम आगे देखेंगे। देखिए, माउस में 3 बटन रहते हैं। एक राइट की तरफ रहता है, ये राइट की तरफ हो गया,
ये आपको दिख रहा होगा, राइट की तरफ है बटन ये वाला, और ये लेफ्ट की तरफ है, और ये जो बीच में है इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। किसी चीज़ को ऊपर नीचे करना रहता है तो ये स्क्रॉल किया जाता है। जैसे देखिए मैं इसको नीचे को कर रहा हूँ, यानी इधर से उधर को खींच रहा हूँ, इधर को, तो जब इधर से उधर को खींच रहा हूँ तो ये देखिए ऊपर जा रहा है। और जब हम आगे को खींच रहे हैं, यानी इसी को हम इधर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका काम यही रहता है। और बाकी जो है राइट बटन रहता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे कहीं पर भी हम कहेंगे राइट क्लिक करना है, तो समझ जाना कि ये राइट की तरफ, यानी जो शहादत से पहले उंगली है वो इस पर रहती है। तो राइट क्लिक करना कहेंगे तो समझ जाना कि हम राइट क्लिक करने के लिए कह रहे हैं, इस पर रखने के लिए, इससे दबाने के लिए कह रहे हैं। और जब हम क्लिक करना कहेंगे तो इसको क्लिक करना रहेगा, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा रहता है कंप्यूटर के अंदर। इसको लेफ़्ट क्लिक नहीं कहते हैं, इसका काम बहुत ज़्यादा रहता है और इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको राइट क्लिक कहते हैं। तो जब हम कहेंगे क्लिक करना है तो समझ जाना कि लेफ़्ट क्लिक करना है, और जब हम कहेंगे राइट क्लिक करना है तो इसको दबाना, जब हम कहेंगे स्क्रॉल करना है तो इसको स्क्रॉल करना है। तो आप माउस को भी समझ गए होंगे। तो हमने कीबोर्ड देखा, माउस भी देख लिया, दोनों चीज़ें पहचान गए हैं। उसके बाद बात आती है CPU। तो CPU मैंने बताया कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। देखिए इसको तो कैबिनेट होता है, असल में इसको कैबिनेट कहा जाता है, लेकिन CPU ये होता है, इसका दिमाग ये होता है। इसी की वजह से, दिमाग की वजह से इसका पूरा नाम रख दिया गया CPU। आप देख रहे होंगे बहुत सारे इमेजेस इसमें हैं, आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा आपको। उसके बाद हम बात इसके बारे में अच्छे से करेंगे, इसका बाकायदा हम सबक पढ़ाएंगे कि CPU कितने किस्म का होता है और किसका काम क्या रहता है। इन सब के बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी तो सिर्फ पहचान कराना है, वरना सबक बहुत लंबा हो जाएगा, घंटों का सबक हो सकता है अगर हर एक के बारे में देखा जाए। तो ये CPU हो गया। अब उसके बाद बात आती है मॉनिटर की। तो मॉनिटर आप देख लीजिए, मेरी स्क्रीन पर मॉनिटर आ चुका है। आप देखिए यहाँ पर जितने भी ये आपको इमेजेस दिख रहे हैं ये सब मॉनिटर हैं। इनको मॉनिटर कहा जाएगा, LED कहा जाएगा, LCD कहा जाएगा, जो आप कहिए। पहले जो मॉनिटर आता था वो बहुत मोटा होता था, लेकिन अब आता है बहुत पतला सा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर अगर इसको मॉनिटर देख लिया आपने, यहाँ पर इसको कंप्यूटर नहीं कहेंगे बल्कि मॉनिटर कहेंगे, ये मॉनिटर है। उसके बाद बात आती है प्रिंटर की। देखिए जब हम कहीं पर शॉप करते हैं तो वहाँ पर हमको प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी प्रिंटर भी लगाया जाता है उसके अंदर, तो वो भी एक कंप्यूटर का हिस्सा ही बन जाता है। तो प्रिंटर को हम देख लेते हैं। प्रिंटर देखिए मेरे स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इमेज दिख रहा है आपको, बहुत सारे इमेजेस आपको दिख रहे होंगे, ये प्रिंटर है। अब प्रिंटर कितने किस्म का होता है, कितने तरह का होता है, इसमें कौन सा बेहतर रहता है, कौन सा रंगीन होता है, कौन सा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करता है, ये सब बात हम आगे करेंगे, वरना सबक बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको प्रिंटर भी समझ में आ गया होगा कि प्रिंटर किसे कहते हैं। ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना है, देख कर समझना है, सर्च करके आप देख सकते हैं। मैं सर्च करके पहले से रख लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से आसानी से दिखा सकूं, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। और दूसरी चीज़ है HDD और SSD। ये एक स्टोरेज मीडिया है, यानी कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई डाटा सेव करते हैं तो वो हमेशा के लिए जब सेव करते हैं वो इसी में जाता है। तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए HHD, ये पहले चलता था HHD, लेकिन अब मार्केट में जो है वो SSD आ चुका है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि HHD जिसमें लगा रहता है उस कंप्यूटर के चलने की स्पीड बहुत कम रहती है, और जिसमें SSD लगा रहता है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, इसीलिए अब यह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि इसका काम क्या है, स्टोरेज मीडिया क्यों है और किसका कितना काम होता है, ये हम आगे देखें। तो उसके बाद आती है बात रैम की, क्योंकि देखिए अगर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर रैम लगा होगा, कंप्यूटर है तो रैम लगा होगा, लैपटॉप है तो रैम लगा होगा। तो हम रैम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा रैम है, ये आप देख रहे होंगे, ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है। जो ये आपको दिख रहा है जिसमें ये लगा हुआ है, जिसके अंदर हर चीज़ को सेट किया जाता है, इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। मदर मतलब माता होता है, माँ होता है, तो बोर्ड है तो मदरबोर्ड, यानी ऐसा बोर्ड जिसके अंदर सब चीज़ें लगाई जाती हों जो माँ की हैसियत रखता हो। तो ये मदरबोर्ड माँ की हैसियत रखता है, इसके अंदर हर चीज़ सेट की जाती है। तो देख रहे होंगे ये रैम है, लगा हुआ है। रैम आप बदल सकते हैं, इसको निकाल कर 8 GB है तो आप 16 GB भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात आगे करेंगे। उसके बाद बात आती है रोम की। एक रैम हो गया और एक रोम हो गया। तो उसके बाद बात आई रोम की। तो ये रोम होता है, ये भी इसी मदरबोर्ड के अंदर लगाया जाता है, इसके बारे में भी हम बात आगे करेंगे। तो आपको रैम और रोम में फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि रैम किस तरीके से दिखता है और रोम किस तरीके से दिखता है।
देखिए, अगर इसको लिख कर समझाया जाता तो किस तरीके से हम तस्वीर ज़हन में तुम्हारे लाते और किस तरीके से हम आपको बताते कि रैम इस तरीके से होता है और रोम इस तरीके से। और यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब उसके बाद आता है CD एंड DVD। देखिए, ये CD एंड DVD है, इसका इस्तेमाल पहले होता था डाटा सेव करने के लिए, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे फिर भी इसके बारे में कि ये कितने तरह से काम करता है, इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। इस्तेमाल नहीं है फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं हो सकता है पूछ लिया जाए। इसके बाद बात आती है SMPS की। तो देखिए, SMPS ये है, इसमें आप देख रहे होंगे इसमें पावर केबल लगता है और इसमें जब पावर केबल लगता है तो इसके अंदर लाइट आ जाती है और ये हर एक को जितनी ज़रूरत होती है लाइट की उतनी लाइट फराहम कर देता है, उतनी लाइट भेज देता है अपने पास से। असल लाइट इसी के अंदर दी जाती है। उसके बाद बात आती है UPS की। तो देखिए, UPS ये है, इसका काम जो रहता है वो यही रहता है कि जब हमारी लाइट चली जाती है तो ये लाइट का और इन्वर्टर का काम करता है। हमारी लाइट चली जाएगी तो हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होगा और चलता रहेगा, हम सेव कर लेंगे डाटा आसानी से। और अगर यह नहीं है तो कंप्यूटर जैसे ही लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर नहीं है तो फ़ौरन बंद हो जाएगा और हमारा काम जहाँ का होगा वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा अगर हमने सेव नहीं किया है। तो आप समझ गए होंगे UPS को भी और SMPS को भी समझ गए होंगे। उसके बाद बात आती है मोडम की। तो देखिए, ये मोडम है, आप देख रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मोडम क्या चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं। देखिए, जब वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है तो इसको लगाया जाता है और इसके अंदर हर एक वायर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है तो उसकी स्पीड और वाईफाई का कनेक्शन बहुत अच्छे से चलता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये सब चीज़ें देख रहे होंगे। अब उसके बाद बात आती है मदरबोर्ड की। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मदरबोर्ड किसको कहते हैं। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मदरबोर्ड किसको कहते हैं। इसमें यहाँ पर रैम लगाया जाता है और ये इसी में हर एक चीज़ लगाई जाती है। देखिए, इतने पार्ट्स इसके अंदर हैं और इसी में हर एक चीज़ को सेट कर दिया जाता है। इसी को मदरबोर्ड कहते हैं, माँ की हैसियत रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो या सर्च करने में दिक्कत हो रही हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। हम तो आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करते रहते हैं कि देखें कि कुछ कोई सवाल पूछता है या नहीं पूछता है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप कमेंट्स करेंगे, बताएंगे हमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी हमको मालूम होगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि इसको और अच्छे से समझाना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको इमेजेस दिखाने से समझ में आ जाता होगा, इसलिए ज़्यादा तशरीह नहीं करता हूँ। बाकी सबक में बात आ जाएगी, क्योंकि अभी से अगर इसी में उलझा दिया जाए आपको तो थोड़ा दिक्कत होगी, आपको समझने में परेशानी होगी। और कल हम देखेंगे कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड में किस बटन से क्या काम होता है। तो हम कल से टाइपिंग करने के बारे में बात करेंगे, यानी अगर हमको टाइपिंग करना है कीबोर्ड में तो हम किस उंगली से किस बटन को दबाएंगे और कैसे दबाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल दुनिया है। इसके अंदर आप जितना ही मशक करेंगे, जितना ही मेहनत करेंगे, उतना ही चीज़ें आपके पास आएंगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने इतना बताया है तो आपको इतना ही आए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप मुझसे आगे बढ़ेंगे और मुझसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, मुझसे अच्छा बन सकते हैं। ये तो अपनी मेहनत पर होता है, जो जैसी मेहनत करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करिए और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेहनत करते होंगे और ज़रूर आप सबक को पूरा देखते होंगे, फिर मशक करते होंगे। देखिए, जो मशक करने का सबक नहीं है उसको भी आप समझ लीजिए, रोक रोक के वीडियो देखिए, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा देखिए। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं भी कम से कम एक वीडियो को 3-3, 4-4 मरतबा देख कर मशक किया हूँ। और जब तक समझ में नहीं आता है तब तक मैं मशक करता रहता। इसीलिए मैं भी कहूँगा कि आप जो पढ़िए तो उसको मशक के साथ पढ़िए। और मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये मामला चलता रहेगा। और आप लोग इस वीडियो को, मेरे चैनल को लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का फ्री में फ़ायदा हो सके और फ्री में वो कंप्यूटर सीख सकें। तो आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सबक में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।